सर, नोटिस हुआ है, क्या सही में सुधाकर सिंह ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया? हमारे लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय सर्वोपरि है, ठीक है। और अभी समझिए 1-2 महीना हुआ होगा मुश्किल से, जो हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, पदाधिकारी बनाए गए, उसमें पार्टी ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष को और उनकी अनुपस्थिति में माननीय उप मुख्यमंत्री को कि नीतिगत किसी भी तरह का निर्णय या कोई भी किसी तरह का ये हो तो वो लेंगे। तो बार बार जो लगातार आ रहा था, तो इससे हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष दुखी भी हैं और उनके कहने पर उन्होंने जिस तरह से बताया है उस तरह से हमने कार्रवाई की। आगे 15 दिनों के बाद अगर उनका जवाब मिलेगा तो फिर पार्टी की भाई अब आगे आगे देखिए होता है क्या। भाई अब दिया गया है, अब जवाब आएगा। हमको लगता है होशमंद तरीके से उनको अपना जवाब देना चाहिए। देखिए, हमारे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, प्रधान राष्ट्र सचिव, उन्होंने कहा कि हमने नोटिस दिया है और उसका जवाब आएगा, उसके बाद पार्टी पूरे मामले पर निर्णय लेगी। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह पर आरजेडी ने शोकॉज नोटिस जारी किया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, किस तरह देख रहे हैं इस तरह ये शोकॉज नोटिस? मैंने कहा ना कि ये राजद और आरजेडी के लोग आपस में लाड़ा लप्पा खेल रहे हैं। ये कभी इनको नोटिस देंगे, कभी उनको नोटिस देंगे, कभी इनके लिए बोलेंगे, कभी एक बोलेगा तेजस्वी बिहार, कभी दूसरा बोलेगा बढ़ता बिहार, और हम लोग देख रहे हैं गिरता बिहार। तो हम लोग तो इस बिहार की चिंता है, बाकी वो लोग क्या कर रहे हैं, सत्ता के लिए वो लोग टिके हुए हैं। तो सत्ता के लिए कभी प्याज भी खाएंगे, कभी जूता भी खाएंगे, ये उनका काम है। हमारा काम है बिहार की महान जनता के हित में प्रतिपक्ष में बैठ करके सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात कहना। चंद्रशेखर पर कार्रवाई नहीं हो रही है, चंद्रशेखर पर भी कार्रवाई की मांग लगातार तमाम लोग कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर पर कार्रवाई की मांग तो स्वयं मुख्यमंत्री जी ही कायदे से कर चुके हैं और मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। तो जब जिस दिन थ्रेट मिलेगा कि आप करोगे कि नहीं, कि हटाएंगे हम, हटेंगे हम, तो उस दिन कार्रवाई उन पर भी हो जाएगी। अच्छा सर, ये जो सुरेंद्र यादव है, मंत्री सहकारिता विभाग के मंत्री हैं, विभागीय समीक्षा होती है लेकिन वो जाते नहीं है, इसको किस रूप में आप लोग देख? अभी तो उनको चिंता करना चाहिए सुरेंद्र यादव को। सुरेंद्र यादव जी को कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी औकात बता दी है कि तुम्हारी औकात इस मंत्रिमंडल में चपरासी से ज्यादा नहीं है, परिचारी से ज्यादा नहीं है। अब विभाग की समीक्षा हो और विभागीय मंत्री को खबर न जाए, विभागीय मंत्री नहीं हो, अगर जरा भी विभागीय मंत्री में मोरल होता तो कल सुरेंद्र यादव जी रिजाइन कर दिए होते। वैसे भी उन्होंने कहा था बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आप सभी मित्रों के कैमरा पर उन्होंने कहा था कि कुडनी चुनाव अगर हम हार जाएंगे तो हम रिजाइन कर देंगे। और इतनी बेशर्मी, निर्लज्जता की हद है कि खुद ही आकर बयान दिए कि कुडनी चुनाव हारेंगे तो हम रिजाइन कर देंगे, और वो उस जगह पर टिके हुए हैं। इसलिए उनको रिजाइन ही समझते हुए मुख्यमंत्री जी ने उनको समीक्षा बैठक में नहीं बुलाया। सेना पे जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की है कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए सेना पे सेना, ये जितने महागठबंधन के साथी है, राहुल गांधी जी से लेकर के नीचे तक सब लोग समय समय पर सेना का मनोबल गिराने के लिए, ये विदेशी शक्तियों के हाथों में बैठे हुए गठबंधन के साथी ये सेना के मनोबल को गिराने के लिए इस प्रकार का समय समय पर बयान देते हैं। लेकिन भारतीय सेना का मनोबल 7वें आसमान पर है। भारतीय सेना किसी के सामने न रुकने वाली है, न टिकने वाली है। भारतीय सेना के सामने जो कोई आएगा, भारतीय सेना के सर पर इस समय नरेंद्र भाई मोदी का हाथ है और वो बड़े से बड़े दुश्मन को भी सशक्त देने की ताकत रखता है। बिल्कुल। जीवेश मिश्रा जी जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से सुधाकर सिंह पर जो है वो शो को नोटिस जारी किया है, मात्र दिखावे का नोटिस है, बल्कि महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है।